गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके का क्लास फोर्थ का टॉपिक एनिमल किंगडम। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके के एनिमल्स जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं उस हिसाब से इन ऑप्शंस में कौन सा एनिमल जो है राइट ऑप्शन रहेगा। तो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। तो फर्स्ट देखते हैं, which of these refer to the layer of fat that help animal such as walrus, seals, penguin keep warm? इनमें से कौन सी लेयर है एनिमल्स की जो कि वॉलरसेस को, सील्स को और पेंगुइन को क्या रखती है? वार्म रखती है। वार्म मतलब इट मीन्स वो गर्म रखती है इनको। तो इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो इनको सबको वार्म रखती है? तो हम क्या करते हैं, हम जो है देखते हैं इनमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है ब्लाइटर, सेकंड है ब्लैबर और थर्ड है ब्लूबर। तो इनमें से राइट ऑप्शन रहेगा ब्लूबर। ब्लूबर इज अ राइट ऑप्शन। भाई ये जो होती है ये वॉलरस, सील और पेंगुइन की लेयर होती है जो कि इनको अंदर से गर्म रखती है, इनकी बॉडी को अंदर से गर्म रखती है। अच्छा, ये तीनों ही जो होते हैं जैसे वॉलरस हो गया, सील हो गई, पेंगुइन हो गया, ये सब पोलर रीजन में पाए जाते हैं, यानी बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी कि ये ठंडे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। अब इतने ना हार्श कंडीशन में रहना बड़ा ही मुश्किल पड़ जाता है एक नॉर्मल ह्यूमन बींग के लिए, लेकिन ये रह लेते हैं क्योंकि इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी जो लेयर है, बॉडी लेयर है, वो कौन सी होती है? ब्लबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? इनमें से कौन सा एनिमल कोल्ड ब्लडेड एनिमल है? तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल पहला ऑप्शन है फ्रॉग, दूसरा है ईगल और तीसरा है रैट। तो ईगल एक बर्ड में आ जाती है। अक्सर जितनी भी बर्ड्स हैं सबका ब्लड कैसा होता है? हॉट ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। रैट रैट एक ऐसा एनिमल है जो कि है ना, नॉर्मली हम उसको अपने घर के आसपास या घरों में ही देख लेते हैं। भाई वो भी जो होता है वार्म ब्लडेड होता है। बचा फ्रॉग। फ्रॉग जो है ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वजह इसकी ये है क्योंकि फ्रॉग जो है ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है, और अमूमन ये ऑक्सीजन पानी से भी लेता है और एटमॉस्फेयर से भी लेता है। तो इस वजह से फ्रॉग क्या है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ दिस इज नॉट रियली अ बियर? इनमें से कौन सा रियल में बियर नहीं है? सन बियर, ग्रिजली बियर और तीसरा है कोलाल बियर। तो इनमें से सन बियर, ग्रिजली बियर और कोलाल बियर में से कोलाल जो है वो एकदम राइट आंसर है। ये रियल में बियर नहीं होता है। विच मेंबर ऑफ अ बिग कैट फैमिली हैज स्पीशीज कॉल्ड ऑफ इंडियन एंड द साइबेरियन? इनमें से कौन सा कैट फैमिली का स्पीशीज इंडियन भी है और साइबेरियन भी है? तो आंसर, तो जो ऑप्शन है आपके पास वो टाइगर, लेपर्ड और लायन। साइबेरियन में हमें टाइगर भी देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब इंडियन और साइबेरियन दोनों की कैट फैमिली कौन सी है? टाइगर है। भाई ये दोनों ही जगह आपको ये स्पीसीज दोनों ही जगह देखने को मिल जाएगी। विच ऑफ दिस एनिमल इज एन ओमनिवोरस? इनमें से कौन सा एनिमल ओमनिवोरस है? ओमनिवोरस जानते हैं आप? जो दोनों चीज़ें खा ले। दोनों चीज़ें मतलब वो प्लांट प्रोडक्ट भी खा ले और वो एनिमल्स प्रोडक्ट भी खा सकता है। तो ऐसा कौन है? भाई पैंथर जो है वो शिकार करके खाता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है? कार्निवोरस है। डियर केवल घास खाता है, तो ये क्या है? कार्निवोरस एनिमल है या हार्बीवोरस एनिमल है? ये हार्बीवोरस एनिमल है क्योंकि घास खाता है। बचता कौन है? बियर।
बियर जो है यही आपका राइट आंसर है। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो बियर जो है ये ओमनिवोरस एनिमल है, ये मांस भी खा सकता है और ये घास भी खा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। मैनी एनिमल्स डील विथ अ हार्शनेस ऑफ विंटर बाय बिकमिंग डोरमेंट और इनएक्टिव, दिस लॉन्ग स्लीप कॉल्ड। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सर्दियों में क्या करते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं या डोरमेंट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी लंबी स्लीप में जाना, ऐसी गहरी नींद में जाने को हम क्या कहते हैं। कई एनिमल ऐसे होते हैं जो गहरी नींद में चले जाते हैं। सर्दियों में आपको लिजर्ड नहीं दिखाई देंगी, छिपकलियाँ नहीं दिखाई देंगी। सर्दियों में आपको जो भालू है वो नहीं दिखाई देंगे ज़्यादातर। तो ये कहाँ चले जाते हैं, लॉन्ग स्लीप पे चले जाते हैं, गहरी नींद में, लंबी नींद में चले जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, एसेक्टिवेशन बोलते हैं, या हाइबरनेशन बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं हाइबरनेशन। तो आपका आंसर क्या रहेगा, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन यानी लॉन्ग स्लीप में चले जाना। नेक्स्ट पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मैमल्स लेइंग एग इंस्टेंट ऑफ गिविंग बर्थ। इनमें से कौन सा मैमल्स है जो कि एग देता है ना कि बच्चे देता है। भाई मैमल है, मैमल तो सारे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा मैमल है जो एग भी देता है। तो वो है मार्सिपल्स, मोनोट्रिमस और एंगुलेट्स। तो इनमें से राइट आंसर आएगा मोनोट्रिमस। क्या रहेगा, मोनोट्रिमस। ये रहा मोनोट्रिमस। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ डू bees and mosquitoes creating a loud buzzing noise। भाई बीज मक्खियाँ और मॉस्किटो मच्छर ये कैसे बजिंग नॉइस जो है ये क्रिएट करते हैं। रबिंग देयर लेग्स, अपने लेग्स को रब करके, बीटिंग ऑफ विंग्स, अपने विंग्स को क्या करना, फड़फड़ाना, बीट करना, या हमिंग लाउडली, या ये जोर जोर से चिल्लाते हैं जिसकी वजह से आवाज़ें आती हैं, बजिंग नॉइज आती है। तो इनमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा बीटिंग ऑफ विंग्स, यानी कि जब ये अपने पंख फड़फड़ाते हैं तब ऐसी नॉइज आती है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, द सब्सटेंस फाउंड इन राइनासोर्स हॉर्न आर फाउंड इन अ ह्यूमन स्किन। ऐसा क्या, कौन सा सब्सटेंस है जो राइनासोर्स के हॉर्न यानी उसके ना जो सींग होते हैं, गेंडे के जो सींग होते हैं, उनमें ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है या ह्यूमन में भी पाया जाता है, उसके हेयर, उसके बोन्स या उसकी स्किन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उसके हेयर, यानी कि जो राइनासोरस के हेयर होते हैं जो उसके सींग के आसपास होते हैं, ऐसे ही हेयर हमें ह्यूमन बॉडी पे भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मनी कंपार्टमेंट डज द स्टोमच ऑफ काउ हैव। भाई स्टोमच मतलब पेट। अब पेट में, स्टोमच में कितने कंपार्टमेंट होते हैं काउ के। काउ के कंपार्टमेंट का ऑप्शन है 2, 4 और 1। तो काऊ के जो कंपार्टमेंट होते हैं वो होते हैं 4। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 4। अभी बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे तो इनके 4 कंपार्टमेंट क्यों होते हैं, ठीक है ना। इनको रेमुनेंट एनिमल्स भी कहा जाता है। अब रेमुनेंट एनिमल्स क्यों कहा जाता है ये आप क्लास 6-7 में आप पढ़ोगे साइंस में, कि ये इन्हें रेमुनेंट्स एनिमल क्यों कहा जाता है। भाई ये क्या करते हैं जिस वजह से इनके स्टोमच में 4 कंपार्टमेंट होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ दिस क्रिएचर्स कैन अ हिप्पोपोटामस आउटरन। विच ऑफ दिस क्रिएचर्स कैन बी हिप्पोपोटामस आउटरन। चीता, ह्यूमन बींग्स और एंटीलोप। तो इनमें से कौन से क्रिएचर्स जो होते हैं जो कि हिप्पोपोटामस आउटरन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग। भाई इंसान होते हैं।
कौन होते हैं? इंसान होते हैं। विच ऑफ these bird can rotate its neck 270 degrees? भाई कौन से बर्ड्स हैं जो कि अपनी गर्दन को 270 डिग्री का मतलब आप समझते हैं, पूरा एक कंप्लीट सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 360 का। तो इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा सकता है? तो उनमें से कौन सा ऑप्शन? भाई पहला ऑप्शन है आउल, दूसरा ऑप्शन है टाउकन और तीसरा ऑप्शन है काइट। तो इनमें से राइट ऑप्शन रहेगा आउल। भाई जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। लगभग कितना, देखो ऐसे करके लगभग इतना वो घुमा लेता है। इतना जो डिग्री होता है वो नहीं घुमा पाता, लेकिन 270 डिग्री तक वो घुमा लेता है। लगभग 90 डिग्री छोड़ देता है। 90 डिग्री का मतलब, ये थोड़ा गलत बन गया, 90 डिग्री का मतलब इतना, मैं आपको बताया था, लगभग इतना वो घुमा सकता है अपनी गर्दन को। ये हो गया 270 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 270 डिग्री घुमा देता है। बचता कितना है भाई? 90 डिग्री। इतना नहीं घुमा पाता वो, यानी इतनी गर्दन वो अपनी वो घुमा लेता है। सो यहाँ पे होता है एनिमल किंगडम का चैप्टर फिनिश। नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है जो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और एनिमल्स के नेम दे रखे हैं। भाई आपको मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, आपको बताना है ये पिक्चर्स कौन से एनिमल्स की हैं। तो पहली पिक्चर है प्लेटिपस। किसकी है? प्लेटिपस। दूसरी है एचिडना। तीसरी है एमू। फोर्थ है मोंगूज। फिफ्थ है औरंगुटन और सिक्स्थ है लेमुर। तो भाई ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं ये हमने कहीं ना कहीं डिस्कवरी पर देखे होंगे या किसी पिक्चर्स में देखे होंगे, या आप कभी भी एनिमल डिस्कवरी अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो उन पे भी इस तरीके के एनिमल्स मिल जाएंगे। और इनमें खुद सब में अपनी अपनी खासियत होती है, वही इनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे अपने ना लाइफ को सरवाइव करते हैं और इनके पास क्या स्पेशल फीचर्स हैं, इस वजह से इनका नाम जो है एक दूसरे से अलग है। सो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आज का जो हमारा चैप्टर था एनिमल किंगडम यहाँ पे फिनिश होता है। आज हमने 12 क्वेश्चन कवर किए हैं, साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स के नेम हैं वो भी हमने मेंशन किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।